नमस्कार दोस्तों, शेखर एग्जाम आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम स्पेशल करंट अफेयर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल 4, 10+2, बीपीएससी टीआरई 4 और 72 बीपीएससी जो कि 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, उसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस करंट अफेयर सीरीज का मुख्य बात यह है कि यह जो करंट अफेयर सीरीज होगा वो पीवाईक्यू पे आधारित होगा। जैसे बीपीएससी ने किस प्रकार से प्रश्न पूछे अभी तक 70वीं 71वीं से लेकर के बिहार दरोगा ने 2025 में किस प्रकार के करंट अफेयर, 26 में किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछा है, उसको लेकर के ही पीवाईक्यू होगा। तो आइए पहला सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के संदर्भ में सही जानकारी का पहचान कीजिए। सही जानकारी की पहचान कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। यह राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। और कब से कब हुआ? तो 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच हुआ था। इस राष्ट्रमंडल खेल के पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। और इसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड, तीसरे स्थान पे कनाडा, चौथे स्थान पे अपना भारत रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया कुल ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे रहा था 171 पदक के साथ। कुल कितने पदक के साथ? 171 पदक के साथ, जिसमें 70 गोल्ड पदक जीता था। जिसने 70 गोल्ड जीता था। वहीं भारत कुल 39 पदक जीता, जिसमें आपका 13 गोल्ड जीता था। भारत कितने गोल्ड जीता? 13 गोल्ड जीता। और 17 सिल्वर जीता। 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, नवनियुक्त पदाधिकारियों तथा उनके पदों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, उसकी पुष्टि करें। तो पहला कथन है, पहला ऑप्शन है, एयर मार्शल तेजपाल सिंह वायुसेना के उप प्रमुख है। यह बिल्कुल बात सही है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद नौसेना के उप प्रमुख है। ये भी बात सही है। श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा रक्षा लेख पर महानियंत्रक है। ये भी बात सही है। वर्षा अशोक अलगावे एआई की पहली महिला महानिदेशक है। नहीं, ये जीएसआई जीएसआई यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक है वर्षा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा टी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किस क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य से संबंधित पारंपरिक ढींसा लोक नृत्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? यह ढींसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पश्चिमी घाट में प्रस्तावित पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव एरिया का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य के पास है? तो ये सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक राज्य के पास है। किस राज्य के पास है? कर्नाटक राज्य के पास है सबसे बड़ा हिस्सा। उसके बाद दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे आपका है केरला, चौथे स्थान पे आपका तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नई मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है, उसको पहचान करिए। तो ये लॉन्ग झील नहीं है, ग्लो झील है। ये कौन है? ग्लो झील। ग्लो झील का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से। यानी ये नए रामसर स्थल है। अभी कुल 101 रामसर स्थल मान्यता प्राप्त है, जो कि 101वां ग्लो झील है। 101वां कौन है? ग्लो झील है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार में नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? एटा जिला उत्तर प्रदेश में। शहरी ढांड छारी ढांड अद्रभूमि गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुर का पारंपरिक आर्ट थांगटा थांगटा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? मणिपुर का जो पारंपरिक आर्ट थांगटा है, उसमें
बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो इसमें दिलाया है स्वर्ण पदक प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी ने। प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी ने। बीपीएससी 72वीं बीपीएससी 72वीं के लिए ये स्पेशल बेहतरीन वीवीआई है, ये करंट अफेयर वीवीआई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 77वें कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में अ, सही कथन का पहचान कीजिए। तो पहली बार रिमाउंट एंड वेटनरी कोर आरवीसी के अश्व दल को परेड में शामिल किया गया था। बिल्कुल बात सही है। दल में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के कुत्ते, 6 पारंपरिक पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल थे। हाँ, ये भी बात सही है, स्टेटमेंट सही है। एनिमल दस्ते का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया था। एनिमल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन हर्षिता राघव ने किया था। यानी कि ये तीनों कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड। यानी कि ये जो अपराध रिकॉर्ड के बारे में जो बता रहा है कि सबसे बढ़िया किसका रहा है जस्टिस देने में, तो ये उत्तराखंड का रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया? विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान कितना है? तो ये है 6.8 से लेकर 7.2 रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 12 है गणतंत्र 77वें गणतंत्र दिवस समारोह विजेताओं के संबंध में सही मिलान का पहचान करिए। ये सर्वश्रेष्ठ मार्च टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिल्ली पुलिस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? दिल्ली को। सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम स्थान कौन पाया? तो महाराष्ट्र पाया। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी कौन सा किसे मिला? तो भारतीय नौसेना के। यानी कि तीनों कथन अपने आप में सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 13वां क्वेश्चन नंबर है प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी के पुकार, इसमें थोड़ा सा और लाइन छूटा हुआ है। कर्पूरी के पुकार है नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार, ये पूरा लाइन है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी। इसके लेखक कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी। क्वेश्चन नंबर 14। पैमाना पोर्टल के संदर्भ में बात करना है। कह रहा है पैमाना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान की। पैमाना पोर्टल सबसे पहले जान लीजिए कि इसको जारी कौन करता है, इसका संचालन कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख अवसंरचनाओं परियोजनाओं की निगरानी करेगा। कौन सी परियोजना होगी? वो होगी 150 से अधिक लागत वाली केंद्रीय अवसंरचना वाली परियोजनाएं शामिल होगी इसमें। यानी ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वस्त्र पांडु महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले जान लेंगे वस्त्र कहाँ है। वस्त्र कहाँ है? तो वस्त्र है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से इसका आंसर छत्तीसगढ़ से निकल जाएगा। छत्तीसगढ़ से। ये पांडु महोत्सव क्या है? एक प्रकार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महोत्सव है। महोत्सव का उद्घाटन हुआ जनजातीय कार्यक्रम के तहत है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16वें प्रश्न में है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसे संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुना गया है। वहीं पे व्यक्तिगत श्रेणी में सीता लेफ्टिनेंट कर्नल सीता शेल्के को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। वहीं सुप्रिया साहू चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 17। जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान का पहचान करें। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के दिवस जन्मदिन पर मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी, बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीय दिवस
9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के आगमन पर मनाया जा रहा है। ये 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 13 जनवरी नहीं, 13 जनवरी नहीं, 12 जनवरी, यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। काशी काशी तमिल समागम 4.1 KTS 0.1 का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था? मतलब ये इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। आयोजन मतलब शुरुआत यहाँ किया गया वाराणसी से और उसके बाद समापन हुआ है आपका रामेश्वरम में। आयोजन के मुख्य अतिथि थे योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। और वहीं समापन में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन थे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से। और क्वेश्चन नंबर 19 है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पारंपरिक डाक सेवा को यानी 400 साल पुरानी डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो डेनमार्क बन गया। क्यों बंद किया? इसने बंद किया है तो इसका जो डिजिटीकरण मतलब डिजिटलकरण हुआ है, 90% डिजिटलकरण हो गया इस देश में डाक का, इसीलिए इसको बंद करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है किस देश ने जस्टिस मिशन मिशन 2025 अभ्यास किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने क्यों किया है? ये ताइवान को लेकर किया है। जस्टिस मिशन 2025। क्वेश्चन नंबर 21 है हाल ही में 50वें मातृश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा गुप्ता को गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को सम्मानित किया गया इनके सामाजिक और लोक कल्याण कार्य को लेकर के। अगले प्रश्न है 22 नंबर पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। ये पहली कानूनी गेटवे का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जिसमें पेशेवर और छात्रों को लेकर के मतलब कि ये गेटवे बनाया गया है। ये भारत और यूरोपीय संघ द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ द्वारा। इस सेट का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई है? तो कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई? तो ये हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ है। कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ की गई है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की है। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग कैसा लगता है उसको बताइए और बाकी कल से रेगुलर बेसिस पे रेगुलर करंट अफेयर और इस हर सेट में 20 से 25 क्वेश्चन के बीच रहेगा जिसमें बिहार करंट अफेयर इंक्लूडेड रहेगा। थैंक यू।